नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में। आज हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो एग्ज़ाम बूस्टर बुक है उसका जो भौगोलिक पर्यावरण एवं मानव समाज संस्कृति एवं व्यक्तित्व मानदंड एवं मूल्य समाजीकरण अभिकरण एवं सिद्धांत से संबंधित जो भी पीवाईक्यू हैं उसको हम वन लाइनर के फैक्ट में देखेंगे। दोस्तों, मैंने एमसीक्यू वाली पूरी बुक आपको करा दी है, प्लेलिस्ट में डली हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। अब हम उसी पीवाईक्यू को वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन क्या है कि सांस्कृतिक लक्ष्यों को स्वीकार करना एवं संस्थागत साधनों के अस्वीकार करने को क्या कहा जाता है? तो उसको नवाचार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको नवाचार कहते हैं। वहीं जब एक संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम तब परिसंस्कृति ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य से भारतीय समाज का अध्ययन किसने किया है? तो सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य से भारतीय समाज का अध्ययन जो है तो एन.के. बोस एवं सुरजीत सिन्हा ने किया है। किसने किया है? एन.के. बोस एवं सुरजीत सिन्हा ने। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय समाज के संबोध में सभ्यता परिप्रेक्ष्य का उपयोग किसने किया है? तो एन.के. बोस एवं सुरजीत सिन्हा ने। किसने? एन.के. बोस एवं सुरजीत सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय समाज के अध्ययन में सभ्यतागत दृष्टिकोण के साथ जुड़ा हुआ है। तो कौन जुड़े हुए हैं भारतीय समाज के अध्ययन से? तो वहाँ सभ्यतागत दृष्टिकोण के साथ एन.के. बोस जी हैं। वहीं एक चर पैटर्न नहीं है। तो एक चर पैटर्न कौन सा नहीं होता है? तो तार्किकता जो है तो चर पैटर्न नहीं है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना इस धारणा पर आधारित है कि मूल्य सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य है। क्या है? मूल्य जो है सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य है। वहीं अपने सिद्धांत में दैनिक जीवन और संस्थाओं की सामाजिक संरचना में सामान्य ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश किसने डाला है? तो हमारे पीटर बर्जर जी हैं, उन्होंने प्रकाश डाला है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आई और मी में भेद करता है। तो आई और मी में भेद क्या करता है? तो आई जो है होता है तो दूसरों के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया है, जबकि मी है दूसरों की अभिवृत्तियों का संगठित समूह होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्व के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का प्रयोग किया है। तो क्या किया है? जॉर्ज हर्बर्ट मेड ने। स्व के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? जी.एच. मेड ने। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समाजीकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणाओं का प्रतिपादन किसने किया है? तो जी.एच. मेड जी ने किया है। किसने किया है? जी.एच. मेड ने। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि स्वयं की अवधारणा प्राप्ति एवं सामाजिक अस्मिता का समाजीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया है? तो जी.एच. मेड जी ने किया है। किसने किया है? जी.एच. मेड ने। वहीं मैं और मुझे सिद्धांत संबंधित है तो किससे संबंधित है? समाजीकरण प्रक्रिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? समाजीकरण प्रक्रिया से संबंधित है। वहीं अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय समाज में एकता को बढ़ावा देने में मददगार कारक कौन कौन से हैं? तो भारतीय समाज में एकता को बढ़ावा देने में मददगार कारक जो हैं तो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, शिक्षण व्यवस्था एवं वैधानिक व्यवस्था हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि टॉयलर की संस्कृति की परिभाषा में दो मूलभूत चीज़ें हैं। कौन कौन सी हैं? जिन्हें सामाजिक जीवन में दूसरों के संपर्क में आने के दौरान सीखा जाता है। इनमें से एक है ज्ञान व दूसरा क्या है? क्षमता। दूसरा क्या है? क्षमता। वहीं अगला क्वेश्चन क्या है कि जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे हम कहते हैं नकारात्मक सामाजिकरण। उसे हम क्या कहते हैं? नकारात्मक सामाजिकरण। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किसी सांस्कृतिक मत का विश्लेषण संस्कृति के परिपथ के माध्यम से किया जा सकता है। इस बात पर बल किसने दिया है? तो स्टुअर्ट हॉल जी ने दिया है। तो किसने दिया है? स्टुअर्ट हॉल ने। अगला क्वेश्चन क्या है कि संस्कृति और सभ्यता के बीच मूलभूत अंतर क्या है? तो संस्कृति और सभ्यता के बीच मूलभूत अंतर जो है तो हम जो हैं वह संस्कृति है और हमारे पास जो कुछ है वह क्या है? सभ्यता है। जो हम हैं वह संस्कृति है और हमारे पास जो भी है वो क्या है? सभ्यता है।
अगला क्वेश्चन क्या है कि सभ्यता और संस्कृति के मध्य सर्वप्रथम अंतर किसने स्पष्ट किया है? तो आर एम मैकाइवर जी ने। किसने? आर एम मैकाइवर जी ने। वहीं अगला क्वेश्चन है कि प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा दी है, तो प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा किसने दी है? तो मर्टन ने दी है। किसने दी है? मर्टन ने दी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय परिवार में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं। यह एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? प्रत्याशित समाजीकरण का। किसका? प्रत्याशित समाजीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रत्याशित समाजीकरण घटित होता है संदर्भ समूह व्यवहार के कारण। किसके? संदर्भ समूह व्यवहार के कारण। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी को भविष्य की भूमिका के लिए तैयार करना ही है, तो क्या है? ये पूर्वाभासी समाजीकरण है। क्या है? पूर्वाभासी समाजीकरण। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्याशित समाजीकरण संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है। यह तर्क किसने दिया है? तो हमारे आर के मर्टन जी हैं, जिन्होंने प्रत्याशित समाजीकरण संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है ये तर्क दिया है। वहीं अगला क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक संबंध निर्धारित होते हैं, तो सामाजिक संबंध किससे निर्धारित होते हैं? पारस्परिक जागरूकता से। किससे? पारस्परिक जागरूकता से। अगला क्वेश्चन क्या है कि अग्रिम संगठन प्रतिमान परिणाम था, तो अग्रिम संगठन प्रतिमान परिणाम क्या था? तो डेविड आशुबेल के प्रयत्नों का। किसका? डेविड आशुबेल के प्रयत्नों का। अगला क्वेश्चन क्या है कि इधर कंसेप्ट दिए हुए हैं और इधर क्या है? सोशियोलॉजिस्ट दिए हैं। तो संज्ञानात्मक विकास जो है तो पियाजे जी हैं। वहीं नैतिक एवं व्यक्तिगत पहचान का उपार्जन जो अवधारणाएं हैं वो हमारे फ्रायड जी दिए हैं। आत्मसंकल्पना एवं सामाजिक अस्मिता किसकी है? तो ये मीट जी की है। वहीं नेक्स्ट क्या है? नैतिक श्रेणियों का अभ्यंतरीकरण अवधारणा जो है तो हमारे दुर्खीम साहब की है। किसकी है? दुर्खीम साहब की है। अगला क्वेश्चन क्या है कि समावेश। समावेश क्या होता है? कि वह प्रक्रिया है जिसमें अल्पसंख्यक मेजबान संस्कृति में ही आत्मसात हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है? समावेश कहलाता है। वहीं बहुलवाद की बात करें तो राज्य द्वारा सामाजिक संगठन के भीतर ऐसी स्थिति में जिसमें सत्ता अनेक समूहों और संगठनों के बीच बटी होती है वो क्या कहलाता है? बहुलवाद। अगला क्या है कि संस्कृति गृहतावाद क्या है? तो अनेक संस्कृतियों के बीच में संपर्क की प्रक्रिया तथा ऐसे संपर्कों का परिणाम भी क्या कहलाता है? सांस्कृतिक गृहतावाद कहलाता है। नेक्स्ट क्या है कि बहुसंस्कृतिवाद क्या है? तो सांस्कृतिक वैविध्य की स्वीकारता तथा संवर्धन क्या है? बहुसंस्कृतिवाद है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इधर अवधारणाएं दी हुई हैं, इधर समाजशास्त्री दिए हैं। तो सांस्कृतिक पिछड़न किसका है? तो WF आगवर्ण जी हैं, तो सांस्कृतिक पिछड़न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि प्राथमिक समूह। तो प्राथमिक समूह क्या है? CH कूले जी का है। प्राथमिक समूह किसका है? कूले जी का। वहीं प्रत्यक्ष प्रकार की बात करें तो प्रत्यक्ष प्रकार जो है तो RK मर्टन जी का है। नेक्स्ट कायिक संगठन। कायिक संगठन जो है तो किसका है? इमाइल दुर्खीम जी का है। कायिक संगठन किसका है? इमाइल दुर्खीम जी का। वहीं समाजशास्त्री अध्ययन में अवधारणाओं का क्रम क्या है? समाजशास्त्री अध्ययन में अवधारणाओं का क्रम है कि कायिक संगठन, सांस्कृतिक विक्षरण, प्रतिमानचर और प्रत्यक्ष प्रकार। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की मूलभूत सभ्यता बांटी गई है, तो भारत की मूलभूत सभ्यता किसमें बांटी गई है? ग्रामीण परंपरा और जाति परंपरा में। किसमें? ग्रामीण परंपरा और जाति परंपरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परिसंस्कृति ग्रहण एक प्रक्रिया है जिसमें दो विभिन्न सांस्कृतिक समूहों में क्या होता है? तो एक समूह द्वारा नए सांस्कृतिक प्रतिमानों को प्राप्त किया जाता है और संभवतः दोनों समूहों के द्वारा ये काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न वर्ग संस्कृति एक उदाहरण है, तो निम्न वर्ग संस्कृति किसका उदाहरण है? तो ये उप संस्कृति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? उप संस्कृति का। वहीं नेक्स्ट क्या है कि सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है, तो सामाजिक संरचना का तत्व क्या नहीं है? तो ये उप संस्कृति जो है तो सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है। वहीं अगला क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक संरचना से संबंधित तत्व नहीं है, तो ये विचार जो है तो सामाजिक संरचना से संबंधित तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एटिक और एमिक संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया था? तो एटिक और एमिक संस्कृति का सिद्धांत जो है तो केनेथ पाइक जी ने दिया था। किसने दिया था? एटिक और एमिक संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया था? केनेथ पाइक जी ने दिया था। वहीं एक सामाजिक संरचना का तत्व है, तो एक सामाजिक संरचना का तत्व क्या है? कि सामाजिक भूमिका, सामाजिक परिस्थिति और सामाजिक क्रियातंत्र, ये जो है तो सामाजिक संरचना का तत्व है।
वहीं लोक रीति की अवधारणा किसने दी है? तो लोक रीति की अवधारणा जो है तो हमारे समनर जी ने दी है। लोक रीति की अवधारणा किसने दी है? तो हमारे समनर जी ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सामाजिक संरचना की विशेषता क्या है? तो एक सामाजिक संरचना की विशेषता जो है तो अंतः संबंधित संस्थाओं और समूहों की क्रमबद्धता जो है तो एक सामाजिक संरचना की विशेषता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार को हम क्या कहते हैं? तो मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार को ही हम क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक इकाई अधिनियम सामाजिक कार्य की संरचना से मिलकर नहीं बनता। तो किससे मिलकर नहीं बनता? तो एक अंत से मिलकर जो है तो नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आदिवासी समाज में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों द्वारा प्रचार ने उत्पन्न किया है उनके लिए एक महान भ्रम और संघर्ष। क्या उत्पन्न किया है? उनके लिए महान भ्रम और संघर्ष। अब वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक देश के भीतर क्षेत्रीयता के प्रभावों एवं महत्व का सही ढंग से मूल्यांकन किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? एक परिधीय परिप्रेक्ष्य के जरिए। वहीं संस्कृति उद्योग मतलब दी कल्चर इंडस्ट्री से संबंधित है तो क्या है? TW एडोर्नो का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जनरीत एवं लोकाचार एथोस एंड इडोस की अवधारणाएं दी गई हैं, किसके द्वारा दी गई हैं? क्रोवर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक समाजीकरण का अभिकरण नहीं है। तो समाजीकरण का अभिकरण क्या नहीं है? कारागार नहीं है। सामाजिक मानकों एवं मूल्यों को सामाजिक व्यवस्था के संस्थानात्मक तत्वों के संगठक भाग के रूप में माना है। तो किसने माना है? अगस्ट कॉम्टे जी ने माना है। समाजीकरण के संदर्भ में लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा को किसने व्यक्त किया है? तो CH कूले जी ने किया है। किसने किया है? CH कूले जी ने। वहीं यह विश्वास है कि कुछ अच्छा एवं वांछनीय क्या कहलाता है? तो मूल्य कहलाता है। यह विश्वास कि कुछ अच्छा है एवं वांछनीय है ये क्या कहलाता है? मूल्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक प्रसारवादी विचारक जिसने सांस्कृतिक प्रसार के अध्ययन हेतु स्वरूप एवं मात्रा का मानदंड विकसित किया है तो पीटर डब्ल्यू सिम्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संस्कृति की लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? तो संस्कृति की लघुत्तम इकाई को हम सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। वहीं संस्कृति को आदर्श संस्कृति एवं यथार्थ संस्कृति में वर्गीकृत किसने किया है? तो वीर स्ट्रीट जी ने किया है। किसने किया है? वीर स्ट्रीट जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक प्रतिमानों एवं मूल्यों को सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक तत्वों के संगठक भाग के रूप में किसने माना है? तो टोलकट पार्सन्स जी ने माना है। किसने माना है? टोलकट पार्सन्स जी ने। वहीं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का केंद्र बिंदु क्या है? तो व्यक्तियों के संबंधों के प्रतिमान जो है तो समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का केंद्र बिंदु है। वहीं समाज और संस्कृति एक ही घटना के दो पहलू हैं। समाज और संस्कृति क्या है? एक ही घटना के दो पहलू हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संस्कृति के सभी पक्षों में दोहरा विरोध दर्शाने का प्रयत्न किया गया है। किसके द्वारा? लेवी स्ट्रॉस के द्वारा किया गया है। संस्कृति के सभी पक्षों में दोहरा विरोध दर्शाने का प्रयत्न किसने किया है? लेवी स्ट्रॉस के द्वारा। वहीं लुकिंग ग्लास सेल्फ आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो लुकिंग ग्लास सेल्फ मतलब आत्मदर्पण का सिद्धांत जो है तो हमारे कूले जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जिस समाज में विविध प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक समुदाय अंतर्निहित हों उसे आप क्या कहेंगे? तो उसे हम बहुल समाज कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बहुल समाज कहेंगे। वहीं अगले क्वेश्चन को संदर्भ समूह व्यवहार का सामान्यतः परिणाम होता है। तो संदर्भ समूह व्यवहार का सामान्यतः परिणाम क्या होता है? तो अग्रेतर समाजीकरण होता है। क्या होता है? अग्रेतर समाजीकरण। अगला क्वेश्चन क्या है कि समूह प्रतिमानों में अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? अनुशास्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता जो है तो संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव है। वहीं सिफेलो कॉडल विकास नियम के अनुसार पहले सिर के भाग फिर क्रमशः धड़, हाथों और पैरों का विकास होता है। वहीं अवधान के लिए संवेग एक क्या है? आंतरिक प्रेरणा है। क्या है? आंतरिक प्रेरणा है। वहीं संप्रेषण का एक तत्व नहीं है। तो संप्रेषण का एक तत्व क्या नहीं होता है? मानसिक स्थिति जो है होती है तो संप्रेषण का एक तत्व नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्रियात्मक मनोगत्यात्मक पक्ष का हिस्सा नहीं है, तो आदत निर्माण जो है तो क्रियात्मक और मनोगत्यात्मक पक्ष का हिस्सा नहीं है। वहीं नियम अधिगम संप्रत्यय अधिगम का अनुगमन करता है, यह कथन किसका है, तो ये गैने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि छात्र सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह मूलभूत अवधारणा किसकी है, तो यह मूलभूत अवधारणा जो है तो रचनात्मक उपागम की है। किसकी है, रचनात्मक उपागम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खुद की विचार प्रक्रिया पर सजगता तथा समझ क्या है, तो खुद की विचार प्रक्रिया पर सजगता तथा समझ जो है तो मेटाकॉग्निशन है। क्या है, मेटाकॉग्निशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उन्नत संगठक या अधिगम वृद्धि के संगठन के लिए अभ्यू ये मूलभूत धारणा थी, तो डेविड आशुबेल की थी। किसकी थी, डेविड आशुबेल की। वहीं अगला क्वेश्चन क्या है कि रचनात्मकतावाद की अब वर्तमान अवधारणा सम्मिश्रण है। किसकी, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्टी तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की। किसकी है, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्टी तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोलने वाले तथा सुनने वाले साझा लक्ष्य पर जो एक दूसरे के लिए सार्थक हैं पर समान रूप से सहमत होते हैं, यह सिद्धांत किसका है, तो यह सिद्धांत जो है तो हमारे सहयोगी अधिगम जी का है। किसका है, सहयोगी अधिगम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भावात्मक विकास को बेहतर समझा जा सकता है, तो भावात्मक विकास को बेहतर समझा जा सकता है किसमें, बौद्धिक विकास के संदर्भ में। किसमें, बौद्धिक विकास के संदर्भ में। वहीं अगला क्वेश्चन क्या है कि छात्र अपनी समर्थता के अनुरूप किस प्रकार निष्पादन करते हैं, यह प्रतिनिधित्व दिखता है, ये किस में दिखता है, क्षमता संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि छात्र क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, यह प्रतिनिधित्व दिखता है क्षमता संदर्भ में ही। वहीं समाजीकरण एक एजेंसी नहीं है, समाजीकरण कौन सी एजेंसी नहीं है, पुलिस की एजेंसी जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो व्यक्ति है। वहीं अगला क्वेश्चन क्या है, अपनी स्वयं की संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो स्वसंस्कृतिक केंद्रवाद कहलाती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सांस्कृतिक संकुल का अर्थ क्या होता है, तो कई सांस्कृतिक तत्वों का योग जो सांस्कृतिक संकुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, किसको प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्राप्त होती है, तो एक मजिस्ट्रेट को होती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बहुत ही समाज का एक आवश्यक तत्व है जिसके तोड़ने पर कठिन से कठिन सजाएं दी जाती हैं, तो कठिन से कठिन सजाएं क्या दी जाती हैं, तो जो प्रथाएं होती हैं वो कठिन से कठिन सजाएं हैं। वहीं अगला क्वेश्चन क्या है कि समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया प्रदर्शित किया है, किसने, वर्गेसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्षकोविट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या कहा जाता है, तो विस्तारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विस्तारण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुनः समाजीकरण एक समय स्पष्टता प्रत्यक्ष होता है जब व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है, उसका जन्म जिससे जन्म हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, समाजीकरण। वहीं अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक जो हैं तो हमारे राधा कमल मुखर्जी जी हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही है एग्ज़ाम के लिए कि नहीं मिल रही है, आपका रिवीजन अच्छे से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।